चलिए आइयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 472 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा साहब जो बीकानेर से हैं और आपका जो विषय है वह है गायत्री मंत्र, साधना और चक्र। मैं आदरणीय शिव कुमार शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ अपना कोर्स जारी करें। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसे कर दिया था। साउंड नहीं आ रही, साउंड कर लीजिएगा। हाँ, अब सही आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने अनम्यूट कर दी। जी सर। स्क्रीन शेयर हो गई सर? जी अभी कर। हाँ, अब आ रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है सर। चलिए एक बार हम कमर सीधी करें, गायत्री महामंत्र से आज की इस कक्षा को आरंभ करें। कमर सीधी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, इसी सत्ताओं के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का हम ये ऑनलाइन स्वाध्याय का क्रम आरंभ कर रहे हैं। उन ऋषि सत्ताओं से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम ऑनलाइन एकत्रित हुए, फिर इस सत्य वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो, इसके लिए आपका मार्गदर्शन, संरक्षण और परिमार्जन हम सब पर सतत बना रहे। आइए हम अपनी इस आज के सेशन को आरंभ करें। आज का जो हमारा सेशन है वो ये कि गायत्री मंत्र और चक्रों का क्या विज्ञान। क्या केवल गायत्री मंत्र जप किया जाए तो पर्याप्त है, या गायत्री मंत्र के साथ चक्रों का ध्यान करना भी उपयुक्त रहता है? चक्र क्या है, चक्रों का क्या संबंध है मंत्रों के साथ, और इसके ज्ञान विज्ञान को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। और इस पूरे चीजों को जो मैं आपको शेयर करूंगा, इसमें निश्चित रूप से हमारा अनुभव है, जो हमने लंबे समय तक इस अनुभव को हमने देखा, हमने इसको परखा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, बात करते हैं चक्र क्या है और चक्रों का क्या है। आप लोगों ने कई बार अलग अलग पुस्तकों में, कई बड़े बड़े पोस्टरों में ऐसे चक्र देखे होंगे, और इन चक्रों में अक्षर भी लिखे होंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ कई सारे अक्षर भी लिखे होते हैं। शायद आपने स्पष्ट रूप से इनको देखा हो, आपको पता लगेगा कि इनमें बहुत अच्छे और बहुत ही गहरे अक्षर होते हैं। आइए हम इसके ज्ञान विज्ञान को सीखते हैं, ये क्या है और इसको समझते हैं। तो इसको अगर हमें समझना है अच्छे से, तो हमें जाना पड़ेगा मातृका उपनिषद। मातृका उपनिषद में इसके बारे में दिए हुए कि मातृका उपनिषद में बताया कि जो सृष्टि का निर्माण है इन्हीं अक्षरों से हुआ। अक्षर से ही नक्षत्र बना है, जिसका कभी कोई चरण ना हो उस अक्षर को, उसी को नक्षत्र कहते हैं। न चरित्र इति अक्षर। तो जब हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है तो हम उसको सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं, साहब इसका नामकरण रखना है ज्योतिषी के अनुसार। तो ज्योतिषी उस नक्षत्र को देखता है कि कौन से फला नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ, और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उस अक्षर के, उस नक्षत्र के उसी अक्षर का नामकरण कर दिया जाता है। तो व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर बता दिया जाता है कि ये नाम आपका पहला अक्षर होगा, और हमारी पूरी जिंदगी में हम उस अक्षर को लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई को देखें, अगर हम ज्योतिष शास्त्र को देखें, तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र एक दूसरे से, सभी प्रकृति से जुड़े हैं, और इन नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे आसपास की चीजों में पड़ता है। इवन ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि जो प्रकृति में है, यानी पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वही हमारे पिंड, हमारे अंदर भी है। यानी हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हमारा ऊर्जा काम कर रही है, वह विश्व शक्ति का ही एक छोटा सा स्वरूप है। इसको हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। ये बात हमने समझी, सुनी, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो पाया कि कैसे जो ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में, कैसे हम कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें वेद की तरफ लौटना पड़ता है, और वेदों के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। अगर आप वेद पढ़े तो उसमें तीनों वेद, यानी तीनों, 4 वेद कुल, तीनों वेद में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन किया गया। और ये कहा गया है कि अगर वेद को समझना है तो गायत्री मंत्र का एक व्यक्ति को जप किया होना चाहिए, और कम से कम एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। एक क्वेश्चन कितना होता है? कम से कम 24 लाख गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति जिसने कर लिया हो,
वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। मतलब पात्रता बनती है। अभी तो यहाँ पात्रता की बात शुरू हुई है। अब वेद को भाष्य करना, वेद के अंदर कुछ और डिफाइन करना, उसको और अच्छे से बताना या उसमें और नई चीजें शोध करना, उसके लिए तो आपको और अधिक जप करना पड़ेगा। यानी स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मंत्र के द्वारा ही आप उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है अक्षरों से गूंथे हुए, यानी कुछ अक्षरों का ऐसा गुंथन जिसके उच्चारण मात्र से आपके शरीर में उस ऊर्जा का संचार हो, जिस प्रकार का ऊर्जा का संचार आप चाहते हैं। यानी कि जो आप चाहते हैं उस चीज को कैसे प्राप्त करना है, ये ज्ञान विज्ञान ही मंत्र हमें देता है। तो आइए इसको और अच्छे से गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे आएगा, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। इसके लिए हमें अक्षरों को देखना होगा। कुल अक्षर कितने हैं? अगर आप ज्योतिष विज्ञान को देखें तो उसके अंदर अक्षरों की जो संख्या है वो कुल बताई गई है 51 अक्षर। इन 51 अक्षरों से ही हमारा पूरा शरीर बना है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है। इन 51 अक्षरों को लेकर ही मनुष्य धरती पर अपना शरीर धारण करता है और उन्हीं से उसका सारा काम होता है। आज हम इन सभी इन 51 अक्षरों की लिस्टिंग को समझेंगे, इनके ज्ञान विज्ञान को समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये 51 अक्षर हमारे साथ कैसे काम करता है। तो आइए मैं इसको यहाँ आपको पूरे 51 अक्षरों को प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये एक ऐसा चित्र है जिसमें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। चलो इसी स्क्रीन पे खोल लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छे से स्पष्ट हो। चलिए, ये 51 अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से लेकर 51 अक्षरों का निर्माण। अ से छ तक। मैं उसको उसमें अलग विंडो में खोल देता हूँ जहां पे मैं इसको और अच्छे से बड़ा कर सकूं। तो पिक्सल भी नहीं फटेंगे और आराम से बड़ा भी हो जाएगा। ये देखिए, तो कहाँ से कहाँ है? अ से छ तक 3 अक्षर होते हैं टोटल, ये 51 अक्षर होते हैं। अ से छ तक 51 अक्षरों का निर्माण हमारे पूरे सृष्टि का निर्माण है। और हमारा जो शरीर है उसमें सहस्त्रार है, तो सहस्त्रार में सारे अक्षर है। सहस्त्रार मूल है, यानी सहस्त्रार, आप ये समझिए कि सहस्त्रार हमारे जीवन में सभी अक्षरों का समावेश करके चलता है। सहस्त्रार से एक नाड़ी निकलती है। गौर से समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मातृका उपनिषद में बताया गया। सहस्त्रार से एक नाड़ी आती है और वह हृदय चक्र में खुलती है। हृदय चक्र का, आइए नीचे देखिए, हृदय चक्र ये रहा चक्कर जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है, हृदय चक्र। और ये ऊपर में जो दिख रहा है ये अनाहत चक्र है। हृदय चक्र और अनाहत चक्र में अंतर है। चक्र अनाहत चक्र कहाँ आता है? हृदय चक्र है तो हमारी पसलियां जहाँ आपस में मिलती है और एक खड्डा बनता है पेट के थोड़ा ऊपर, यानी नाभि से ऊपर में जो हमारा बनता है वह हृदय चक्र। अनाहत चक्र दोनों वृक्ष स्थलों के ऊपर में, यहाँ यानी कि इसको मैं अगर समझाना चाहूँ, मेरी अनाज चक्र है, एक जो खड्डा बनता है ये वाला, दबाऊं तो अंदर खड्डा हो रहा है, ये वाली जो जगह जा रही है ये चक्र। तो हृदय चक्र के बारे में गुरुदेव ने भी बहुत जगह वर्णन लिखा है और हृदय चक्र को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि हृदय चक्र से ही सभी चक्रों का निर्माण हुआ। कैसे समझते हैं? सहस्त्रार से एक नाड़ी ऊपर आई और आकर हृदय चक्र में खुली। हृदय चक्र ये रहा। हृदय चक्र में एक बिंदु के रूप में खुली, एक छोटा बिंदु होता है। ये बिंदु घनीभूत हुआ, यानी कि प्रकाश जैसे फैलता है तो और प्रकाश की और किरणें फैलती है। यही बिंदु घनीभूत हुआ और घनीभूत होके हकार बनाता है। ह एक आकार है, इसमें आप अगर देखेंगे तो हकार या बीच में है। तो मैं दूसरे एक और फोटो से इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हकार ऐसा दिखने वाला ये कहाँ आएगा? ये इसी हृदय चक्र में है। हकार ही जो ह अक्षर है यही शिव है। इसी ह अक्षर के साथ और अक्षर मिल जाते हैं तो नए निर्माण करते हैं। तो ह से क्या अक्षर निकला?
ह से श निकला, स कहाँ आया, ह तो हृदय चक्र में, स नीचे आया मूलाधार में। ये मूलाधार चक्र फिर कौन सा हुआ, ये देखिए, ये स अक्षर मूलाधार में आया, ये स। मूलाधार में क्या होते हैं, मूलाधार में श, कौन सा, तालव्य श, मूर्धन्य स और दांतव्य स, ये तीनों श यहाँ है। इसके अलावा व और बीच में ल। मूलाधार चक्र कहाँ है, मूलाधार चक्र दोनों हमारे जो मल मूत्र के छेद हैं उन दोनों के मध्य भाग में स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी जहां निचला छोर खत्म होता है, रीढ़ की हड्डी अंदर जाके अंदर एक छोर खत्म होता है, ये मूलाधार चक्र का केंद्र है। मूलाधार चक्र में अक्षर आता है स। स अक्षर जो है ये जनेंद्रियों का निर्माण करता है। स अक्षर का जो गुण है वह है सहृदयता। तो जो हमारा ऊपर में अक्षर आया, ऊपर में जो हमने ह देखा, ह से स की उत्पत्ति हुई और ह स से अलग हुआ, दूरी गई। लेकिन ये जो दूरी है ये विकास क्रम है, ये दूरी वापस अपने पास आने के लिए कोशिश करती है, दबाव बनाती है, फिर ये दूरी बनती है। यानी दोनों के बीच में एक आपस में घर्षण होता है, इसी घर्षण से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है। हंस का आग है, हंस और स के मिलन को हंस कहते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ जब यही हंस कहलाता है। ये जो ह और स है इसी को सोहम कहा। ह और स के मिलन की प्रक्रिया को जब ह और स आपस में मिलते हैं और दूर जाते हैं, इस घर्षण से और ये जो ह और स है ये आपस में जो घर्षण कर रहा है, सोहम क्रिया करने से ओम की हुई प्रणव का उत्पादन ही पाता है। वह ओम जो शब्द है वह सोम हुआ, यानी सोम का अर्थ हम लोग समझे तो सोम ह और स के घर्षण से ओम का आविष्कार हुआ। ये जो ओम है ये बीज अक्षर है पूरे के पूरे विश्व को बनाने का। इसको इसलिए हर मंत्र में बीज अक्षर में काम में लिया जाता है। कोई भी मंत्र हो इसकी शुरुआत ओम से होती है। क्यों, क्योंकि ओम सृष्टि के निर्माण करता है। ओम भी आगे जाके फिर 3 भागों में बट गया, जैसे प्रकाश 3 हिस्से में बट गया, वो 3 हिस्सा कौन सा हुआ, अ उ म, ये ओम का निर्माण होता है। अ उ म से ओम बना। फिर ये जो अ ओम है इसका भी और विलय बना और इसका विकास हुआ और ये विलय बनकर हमारे हृदय चक्र का निर्माण करता है। चक्रों का निर्माण करने की प्रक्रिया, अगर हमसे कोई पूछे कि चक्रों का निर्माण कहाँ से हुआ, तो चक्रों का निर्माण हृदय से हुआ। अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ें तो बच्चा जब माँ के फिटस में होता है, माँ के पेट में होता है, एक फिटस के रूप में, एक पिंड में का लोथा होता है जो माँ के नाल से जुड़ा होता है, माँ के अंदर से नाड़ी से। यही नाड़ी बच्चे का विकास करती है और वैज्ञानिकों ने शोध करके ये बताया है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। बच्चा बीच में मूल रूप से माँ से जुड़ा होता है और उसका विकास आगे और पीछे चलता रहता है, यानी उसका विकास जो है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। ये जो हृदय चक्र है यही उपनिषद में बताया गया, मातृका इसी उपनिषद में बताया गया, इसी हृदय चक्र से शरीर का निर्माण होता है। अब ये समझना होगा शरीर का निर्माण कैसे होगा। शरीर के निर्माण के लिए हमें जैसे कि दिशाएं जाते हैं पूरी चारों दिशाओं में, तो टोटल दिशाएं कितनी होती है, 4 नहीं होती है साहब, 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं कौन सी होती है कि जैसे हम कहते हैं पूरब, फिर पूरब के बाद आपका पश्चिम भाग होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, और इन दोनों के बीच का भी हिस्सा होता है। जैसे कि पूरब और हमारा जो उत्तर के बीच का भाग, पश्चिम और उत्तर का जो भाग है उसको बीच में मिला लेते हैं। यानी कुल मिला के हमारे ये 8 टुकड़े होते हैं। इन 8 से इनसे 8 अक्षरों का निर्माण हुआ। 8 अक्षर कौन से है ये गौर से समझिएगा। अ क च ट त प य श। अब आप आश्चर्य करेंगे ये जो 8 अक्षर है ये ओम के घनभूत से हो, ओम के निर्माण से वे 8 अक्षरों का निर्माण हुआ। ये 8 अक्षर कौन से हैं, इन 8 अक्षरों का क्या महत्व है, ये जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट अभी और प्रेजेंट करूंगा, आपको शायद और उससे क्लियर हो जाएगा। इसको आप समझेंगे, ये मातृका उपनिषद का चार्ट है और उसमें से लिया गया है। मैं इसे प्रेजेंट करना चाहूंगा, इसको अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये अ क च ट कहाँ है।
आप गौर से देखेंगे तो जब हम अगर अ आ ई लिखते हैं अपने संस्कृत में, तो अ आ ई उ ये पूरा लिखा हुआ है। क नीचे आइए देखिए, क ख ग घ ड़ छ छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण ठ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। और ये श और नीचे लास्ट में छत्र गे, ये टोटल 51 अक्षर होते हैं। लास्ट का अक्षर ये वाला जो हम छत्रज्ञ वाला लेते हैं, वो लास्ट अक्षर इसमें आ जाता है। अब यहाँ हमें समझना है इनका स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए, अगर मैं कहूं क वाले, तो ये क वर्ण वाला अक्षर, जहां क की बात होती है, क उच्चारण करते हैं, ख उच्चारण करते हैं, ग उच्चारण करते हैं, ये सब क से मिलके बना है। क जैसे उच्चारण होता है वैसे। अगर मैं च की बात करूं तो च छ ज, ये च से उच्चारण करने वाले अक्षर है। तो इन अक्षरों का पहला पहला अक्षर, क वालों में पहला अक्षर ले लीजिए, छ छ ज वाला पहला अक्षर ले लीजिए, ट ठ वाला में पहला अक्षर ट ले लीजिए, त थ द ध में वाला पहला अक्षर ले लीजिए। ये सभी के पहले अक्षर हृदय चक्र का निर्माण कर, क्योंकि ये मूल अक्षर है। तो ये कौन से हुए, आप ऊपर अ ले लीजिए, फिर क लीजिए, फिर च लीजिए, ट लीजिए, त लीजिए, प लीजिए, य लीजिए, और ये लास्ट में आता है श, तालव्य श, ये ले लीजिए। ये मैं कहा रहा हूँ, ये आप इस अभी आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें आप हृदय चक्र को जब देखिएगा, अ क च ट त प श, तालव्य श, ये सारे के सारे 8 अक्षर अष्टदल का निर्माण करते हैं। ये अष्टदल कौन से हैं? ये अष्टदल 8 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो जो 8 अक्षर है, ये 8 ग्रह 8 दिशाओं का निर्माण करते हैं। अ से, अब ये अ जो अपने आप में, ये अपने आप में पावरफुल है। अ एक प्रकृति है, अ की ऊर्जा है। अ अपने आप में क्या करता है, अ का अगर जब संबंध बनता है, विस्तार बनता है, आगे बढ़ता है, तो ये कौन क्या बनाएगा, ये बनाएगा कंठ। ये अ उठ के कंठ में गया, देखिए अब ये मैं ऊपर कंठ ले रहा हूं। तो जो कंठ में हमारी सबसे पहले शुरुआत हो रही है कंठ से, तो कंठ में अ आ ई वाले सारे अक्षर आ गए। ये टोटल अक्षर अगर आप यूं गिनेंगे, तो ये टोटल के टोटल आपके जो 16 अक्षर है, ये 16 मात्रिका है, 16 अक्षर है, ये सारे के सारे कंठ में आ गए। कहां से, अ तक। अ आ ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री छोटी बड़ी री, री छोटी री बड़ी, ए छोटा ए बड़ा ए, ओ छोटा ओ बड़ा, अंग अ, ये 16 अक्षर कंठ का निर्माण करते हैं। ये कंठ का निर्माण कर अक्षरों के जो गुण है, जैसे आप इसका उच्चारण करते हैं अ का, तो अगर अ बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके गले पर जो आपका वोकल कॉर्ड है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होता है, वो सक्रिय होता है। अब यहाँ मजे की बात है कि जो जो चक्र कोई ग्रंथि जरूर है, यानी कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको हम लोग कहते हैं इंडोक्लाइन ग्लैंड सिस्टम। हर एक चक्र पे एक एक ग्रंथि वहां है। ये हार्मोन्स का सिक्रेशन, और इसी से हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का विकास होता है। जो और अच्छे से देखने को समझने को मिल रहे हैं, इन्हीं अक्षरों से और क्या निर्माण हो रहा है। तो अ से लेकर अ तक का यहाँ निर्माण हो गया। अब बात आती है अ के बाद में प्रभाव है, अ क्या काम करता है, अ आ ई सारा अ तक जीतने वाला है। अगर कोई अ को ज्यादा उच्चारण करता है तो ई पुष्टि दाता है, शोभ रहित है, उ बल दाता है। ये अलग अलग इसके लाभ बताए गए हैं मातृका उपनिषद। अब यहाँ पे इन अक्षरों को देखेंगे तो एक और चीज समझ में आती है कि हमने पढ़ा सृष्टि का जो निर्माण है, या सृष्टि का जो विकास है, बिना है, वो पंच तत्वों से बने। हमने इस चीजों को समझा। तो प्रत्येक अक्षर किन्हीं किन्हीं तत्वों का निर्माण करता है, कोई ना कोई तत्व से जुड़ा है। ऊपर में आप इस चार्ट को समझेंगे तो पता लगेगा, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, ये पंच तत्व हो गए। इन पंच तत्वों के जो गुण है, इन अक्षर उस गुण को बढ़ाते हैं। अगर मैं अ उसका उच्चारण करूंगा तो मेरे शरीर में वायु तत्व बढ़ जाए। अगर मैं ई का उच्चारण करूंगा तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो।
ऊ तत्व का पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाला है, री तत्व वो जल तत्व को बढ़ाने वाला है, री तत्व आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा जो भारत में को बारखड़ी सिखाई जाती है, बोल जोर जोर से बुलाया जाता है, आपको ज्ञान हो या ना हो, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको से इसका इन्वेशन किया, इसको शोध किया। ये हमारे पंच तत्वों की चिकित्सा है। और बालक इन उच्चारण से पांचों तत्व संतुलित स्थिति में आता है, एक संतुलित पैदा होता है, एक संतुलित बालक का विकास होता है, एक संतुलित स्थिति बनती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी मंत्र बना है वो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व, पंच तत्वों की ऊर्जा को अपने साथ आत्मसात करता है, अपना प्रतिनिधित्व करता है। यानी सभी के सभी जितने भी अक्षर है वो कहीं ना कहीं आपके पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं। ये चीज हमें क्लियर होगी। आइए देखते हैं और अगली चीज को, इसको और अच्छे से दूसरी चीजों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने जो यहाँ बताया अ से, अब यहाँ नीचे आते हैं, अ से लेके अ तक तो 16 अक्षर हो गए। अब यहाँ अगला अक्षर आ गया क, तो क ख ग घ ड़ ये पूरा का पूरा चलेगा। ये क से लेके ठ तक, ठ कहाँ आ रहा है, ये चंद्र स्वरूप ठ आ रहा है। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया, क से लेके ठ तक। ये कहाँ जाता है, इसको हम चार्ट में समझते हैं। ये चार्ट में मैं इसको चार्ट खोल लेता हूं अभी, तो आप चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा अक्षर कहाँ जाता है। तो ये यहाँ इस चार्ट में देखो, ये आता है क वाला हमारे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को और स्पष्ट इसको बड़ा करके मैं दिखाऊंगा तो शायद और अच्छा बढ़िया दिख जाएगा। इसमें देख लेते हैं। ये देखिए क ख ग घ ड़ च छ ज ज ण ट ठ, ये क से लेके ठ तक ये सारा का सारा अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र कहाँ होता है, दोनों वक्ष स्थलों के मध्य। आप क बोलिए, आपको लगेगा कि वृक्ष स्थल पे दबाव पड़ रहा है। ख ग ग ड़ ये सारे के सारे इस चक्र को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये काम क्या करता है, ये चक्र आपके शरीर में बल प्रदान करता है। ये चक्र बहादुरी का है, ये चक्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये शक्ति, ये ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए ये ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने की वजह से ये सारे के सारे अक्षर इस सारे ऊर्जा का नेतृत्व करता है। लेकिन हमें निर्माण जो है वो हमारे हृदय चक्र से हुआ। हृदय चक्र में देखिए अ को हमने देखा, अ उठकर हमारे कंठ का निर्माण किया, यानी हमारे विश्वदाक्य का। अब अ के पास ये क उठकर आपका ये लाल बिंदु जाके ऊपर बना रहा है, ये हमारा अनाहत चक्र का निर्माण कर। अनाहत चक्र के अंदर ये क से सारे वर्ण अक्षर इसमें आ गए, क से ठ तक। इसके बाद देखिए हमने वापस आई हृदय चक्र में, क के बाद आता है च। ये जो च अक्षर है ये उठकर कहाँ जाता है, तो आप देखेंगे ये च अक्षर इसी क को सपोर्ट करने में चला गया, ये उठ के यहाँ आ गया, क ख ग घ ड़ च। तो ये च भी इसके साथ सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं च के बाद में और क्या आ रहा है, च के बाद में आ रहा है ट, टमाटर वाला ट। ये ट वहां नहीं आ रहा है ऊपर में, ये ट उठकर नीचे आ गया। ये कहाँ आ रहा है, ये ट बिल्कुल ऊपर उठ के और सीधा सीधा ऊपर में जाके ये ब्लू अक्षर आप ब्लू लाइन से देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये कहाँ जा रहा है, ये जो ट अक्षर है ये भी ऊपर में जाके हमारे अनाहत चक्र को ही मजबूत कर रहा है। तो अनाहत चक्र में हृदय चक्र के कौन से प्रतिनिधित्व करने वाले हो गए, एक हो गया क जो हृदय चक्र में भी है और यहाँ पे भी है। एक हो गया हमने अभी देखा इस पूरे में हमारा जो और अक्षर आ रहा है च, और एक आ रहा है ट। ये तीन अक्षर यहाँ आ गए। लेकिन ट के बाद में अगर नीचे देखा जाए तो त अक्षर आता है। त कौन सा, तरबूज वाला त। ये जो त है ये मणिपुर चक्र में जा रहा है। नीचे आइए, मणिपुर चक्र के ये नीचे वाले चक्र में आ जाइए। तो ये त अक्षर उठ के कहाँ जा रहा है, ये नीचे आ गया मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र को बल दे रहा है। मणिपुर चक्र कहाँ होता है, नाभि। नाभि जो होता है वो हमारा मणिपुर चक्र होता है। चक्र निर्माण हृदय चक्र का और विस्तार हुआ और मणिपुर चक्र का निर्माण होता है। फिर इसके बाद और देखिए कौन सा है, पे देख पाएंगे तो है प। प कौन सा, पतंग वाला प। ये क्या करता है, ये उठ के नीचे आ रहा है और ये भी नाभि चक्र को मजबूत कर रहा है। तो नाभि चक्र को त और प दो अक्षर मजबूत कर रहे हैं। फिर और क्या आता है, और आता है य उठकर कहाँ जा रहा है, ये उठकर नीचे आ रहा है नाभि चक्र से और नीचे को तो वो होता है स्वादिष्ठान चक्र। तो ये स्वादिष्ठान को नीचे
और इसका गुण है आत्मीयता, आत्मीयता का विकास करता है। तो ये चक्र स्वादिष्टान चक्र नीचे आ गया। इसके पास में और क्या है, इसके बाद आप पीछे यह कौन सा श, मूर्धन्य श, यानी कि वाला श, ये स उठ के कहाँ आ रहा है, आप देखेंगे ये श उठकर सीधा का सीधा अभी मूलाधार में आ रहा है। हमने मूलाधार में आपको बताया, मूलाधार में यानी हृदय चक्र ही अन्य निर्माण करता है। इसीलिए अगर मुझे चक्रों के बारे में कोई कारण शरीर पूछे, सूक्ष्म शरीर पूछे, स्थूल पूछे, तो जो हमारा हृदय चक्र है वो कारण शरीर है हमारे पूरे और शरीर का, यानी हमारे कारण शरीर का जो कारण हिस्सा है वह हृदय चक्र है। और आत्मा का निवास भी यहाँ बताया गया, यानी उपनिषदों को पढ़े, गीता में पढ़े, तो आत्मा का स्थान भी हृदय चक्र बताया गया। हृदय चक्र को ही ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कहा है, कारण शरीर है। और अगर मैं महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ूं, जिसमें लिखा हुआ है कि योग का अर्थ क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और अन्य जगह पर मैं देखता हूं तो पता लगता है चित्त कहाँ स्थित होता है, चित्त होता है हृदय चक्र में। हृदय चक्र में ही चित्त का विस्तार होता है। संस्कार हमारे सारे यही होते हैं। संस्कार का मतलब मातृका उपनिषद कहता है कि जो साधक इन 8 अक्षरों में से किसी एक अक्षर का निर्माण ज्यादा मात्रा में करता है, किसी एक अक्षर से ज्यादा जुड़ जाता है, उसका पूरा व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। पूरा व्यक्तित्व का निर्माण भी इन्हीं 8 अक्षरों में से किसी एक अक्षर को बढ़ाने से होता है। अगर मैं अपने व्यक्तित्व को समेटना चाहता हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपना व्यक्तित्व, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा खुद का आकार है, वो छोड़ के मैं ईश्वरीय आकार में जाकर मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो मुझे इस सारे अक्षरों पर नियंत्रण करना होगा, अक्षरों की ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए हृदय चक्र को भेदना बहुत महत्वपूर्ण है, हृदय चक्र पे नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हृदय चक्र पे नियंत्रण करने की प्रक्रिया, विधि भी हम समझेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी विधि क्या है, ये आगे बात करते हैं। हृदय चक्र को आपने समझा, और हृदय चक्र से हमने देखा और चक्रों का निर्माण होता है। कौन सा? विशुद्धाक्य चक्र का निर्माण होता है हमारे इसमें, अनाहत चक्र का निर्माण हुआ, हमारे मणिपुर चक्र का निर्माण हुआ, स्वादिष्टान चक्र का निर्माण, और हमारे नीचे मूलाधार चक्र का निर्माण हुआ। ये अन्य चक्र इसी चक्रों से बनता है। अब आगे देखते हैं, ये हमने हृदय चक्र को समझा, ये हृदय चक्र कारण शरीर है। अब देखते हैं इसके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कौन से। तो कारण शरीर के बाद अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। तो जो एक एक चक्र है, इनमें जो अक्षर है, ये इसके स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। ये अक्षर सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे कंठ में जितने भी अक्षर है, ये कंठ को गति देने वाले, कंठ में ऊर्जा देने वाले। और ये जो अनाहत चक्र वाले सारे अक्षर है, ये अनाहत को ऊर्जा देने वाले। ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर किसको कहेंगे? स्थूल शरीर कहते हैं कि मातृका उपनिषद में दिया गया है, माँ शारदा। माँ शारदा मतलब जो गायत्री की ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह किस रूप में है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो जो उनका जो स्वरूप है वो अक्षर है। यानी कि जो ईश्वर है वो कौन सा स्वरूप रखता है? ईश्वर अक्षरों वाला स्वरूप रखता है, अक्षर ही ईश्वर के स्वरूप है। तो माँ शारदा, जिनको माँ भगवती कहते हैं, महाशक्ति कहते हैं, उनका निर्माण इन्हीं अक्षरों से हुआ है। और ये हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं अक्षरों से हुआ है। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, आप इन अक्षरों को मैं दूसरे वाले चार्ट पे लेता हूँ, जिसपे एक एक अक्षरों के साथ शरीर का निर्माण दिया गया है। तो आप समझेंगे कि आपको ये देखिए यहाँ अंग दिख रहे हैं। जैसे कि ये मेरे काक है, यानी कि मेरा आर्मपिट है। ये मेरा बंद है, यानी मेरा जो हाथ है, स्कंद का मूल है। यहाँ अक्षर आता है क। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इस अंग में कोई तकलीफ है, दबाव है, तो यहाँ उस प्राण ऊर्जा का रुकाव है। अगर मैं क अक्षर बोलता हूं तो वहां वो ऊर्जा पहुंचती है। अब यहाँ मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अक्षर का जो उच्चारण है और जो उसका आकार है, वो क्या काल्पनिक है? नहीं, ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं। ऋषि मुनियों की गहरी ध्यान की दृष्टि में उन्हें अक्षरों का आकार दिखाई दिया, उन्होंने अक्षर देखे और इन्हीं अक्षरों से उनके उच्चारण को देखा। और ये हमारे शरीर में कहाँ है उनको देखा। अगर किसी को कोहनी में कोई प्रॉब्लम है, कौन सी कोहनी? दाहिने कोहनी में, तो इसका मतलब है ख बीज अक्षर से अगर वो व्यक्ति जप करे या ख बीज अक्षर का उपयोग करे तो उसे लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अगर उसकी कलाई में है तो, अगर घुटने में है तो ठ, और अगर बाएं दाएं घुटने की जगह बाएं घुटने में है तो थ,
ये सब अक्षर कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इन्हीं चक्रों से निकल के शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का आकार बनाते हैं। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो माँ के गर्भ में हृदय चक्र का निर्माण हुआ, फिर हृदय चक्र से उसके और अंगों का निर्माण हुआ, और अंगों का मतलब और चक्रों का निर्माण हुआ, फिर ये चक्र और ऊर्जा देते हैं और हमारे हाथ पैर क्रमश से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे पूरे शरीर के जो मुंह और आप देखेंगे ललाट और ये सारी की चीजें, आंख नाक कान, इन सभी में ये अक्षरों का समावेश है। और अक्षर ही हमारे पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, उस हिस्से में कोई दबाव आ गया, इसका मतलब है प्राण ऊर्जा का वहां पहुंच नहीं पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्यूप्रेशर कह रहे हैं। एक्यूप्रेशर पंच करके उसको चिकित्सा देता है। प्राण चिकित्सा भी एक थेरेपी है, रेकी भी एक थेरेपी है, वो उस अंग में जाके प्रकाश देती है। लेकिन ये सारी थेरेपी का जड़ हमारे इन्हीं अक्षरों से मिला है। इन अक्षरों का जब आप उच्चारण करते हैं, इनको एक क्रमबद्ध ढंग से लेते हैं उपयोग में, तब ये मंत्र शक्ति बनती है, मंत्र की शक्ति बन जाती है। आइए अब हम इसे समझते हैं कि कौन कौन से चक्रों का इसमें निर्माण होता है, कौन कौन से चक्रों का क्या विशेषताएं है, और कौन से चक्र पे अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं मंत्र जप करते समय, तो क्या आपको उपलब्धि मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा। तो पहले ये दूसरा पार्ट इसका शुरू करने से पहले मैं यहाँ पूछूंगा कि यहाँ तक आपको कोई बात न समझ में आई, आपको कोई प्रश्न है तो आप एक बार पूछें, क्योंकि हम इस बात को समझने के बाद आगे और चीजें भी समझा सकते हैं। इनको सबको फिर अनम्यूट करना पड़ेगा फिर भी हमको ना। क्या कह रहे हैं सर? मैं अनम्यूट कर दूंगा, तभी तभी पूछ पाएंगे ना ये लोग। हाँ, कोई किसी का प्रश्न है या हाँ। तो आप एक काम करिए, पूछ लीजिए, वरना आप उसे मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं। अगर अनम्यूट नहीं है और आप बोलने की स्थिति में नहीं है तो लिख के छोड़ दीजिए। हमारे अरविंद जी भाई साहब उसको पढ़ के बता देंगे। जी जी। मैं मानता हूँ विषय थोड़ा गहरा है और आपको ये काल्पनिक लग रहा है, लेकिन ये काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपको गहरा इसको पढ़ना हो तो आप उपनिषद में 108 उपनिषद है, उनमें से मातृका उपनिषद है, उसमें इसके बारे में गहरा वर्णन दिया हुआ तो मैं ही सवाल पूछ है। रहा था, वैसा जैसे प्रश्न? कि आपने कहा कि अक्षर जो है इसमें, तो गायत्री मंत्र का जब हम जप करते हैं तो उसमें भी 24 अक्षर होते हैं। जी तो हर एक अक्षर का, इसका मतलब हर एक का कोई ना कोई अपना अर्थ निकल रहा है इसमें। जी जी जी। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं, एकदम सही आपने बताया। लेकिन वास्तविक तो में जितने भी अक्षर हैं संस्कृत के, वो टोटल 51 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वो 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, तत्वों का। और ये जो 51 अक्षर है, ये पूरी सृष्टि के प्रत्येक अंग अंग में पहुंचते हैं, यानी उन्हीं का और एक्सटेंशन है। तो आप इसको यूं गहराई से समझिए कि गायत्री मंत्र के जो अक्षर है वह अपने आप में प्राणवान है, वो वेग है, वो ऊर्जा के वेग है, जहां आपको वेग पहुंचानी है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से समझा। मान लीजिए आपको एक चीज दूसरे जगह भेजनी है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दूसरे ग्रह में हमें कोई लॉन्च करना है, तो लॉन्चिंग करने के लिए हमें रॉकेट चाहिए, और रॉकेट के अंदर हम अपने सारे सामान डालेंगे। जैसे मान लीजिए वहां पे हमें कोई मशीन भेजनी है, वहां हमें कोई आदमी भेजना है, वहां हमें कोई लेबोरेटरी भेजनी है, वहां हमें कोई कैमरा भेजना है। हम वो सारा सामान समेट कर और उस रॉकेट में डालेंगे। पहुंचाने का काम रॉकेट का है, रॉकेट वहां पहुंचाएगा, लेकिन वो जो अंग है वो आगे जाके अपना काम करेंगे, उसी में समेटे, वो उसी का हिस्सा होगा। जब रॉकेट वहां लॉन्च हो जाएगा, वहां रॉकेट उस जगह पे पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद रॉकेट के अलग अलग पार्ट खुलेंगे और वो सारी चीजें समावेश हो जाएगी। उसे तो घंटी इसको बिठा आप रहे थे ऐसा आप समझ कहाँ सकते। थे? घंटी तो क्या सुननी पैसा? चाहिए ना अंदर के सुन रहा है ना बाहर सुन रहा है। और मुझे अंदर से मैं चलिए कोई नहीं, वो डिस्टर्बेंस हो गया जी सर। अच्छा ठीक। तो जैसे रॉकेट को आप पहुंचाने के लिए आपको पावर चाहिए, वैसे गायत्री मंत्र के बारे में गुरुदेव ने भी लिखा है, गायत्री मंत्र आपकी प्राण संवेदना को प्रभावित करता है बड़े वेग से, और वो वेग पहुंचाता है ब्रह्मांड तक, यानी ब्रह्म तक, और वहां से ऊर्जा को वापस ट्रांसमिट करके लेके आता है। तो गायत्री मंत्र तो पावरफुल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको कौन सी चीजें लेनी है, ये अगर आप उस अक्षर के साथ उसको जोड़ दें, एक गहरा, एक अनुभवी व्यक्ति होता है, एक आचार्य होता है, वह आपकी सिचुएशन और समस्या और परेशानी को देखकर
उसके साथ कुछ कुछ अक्षर बनाता है, वो अक्षर बनाकर और उसको मंत्र को जोड़ता है, और बना के उसको जब आप उच्चारण करते हैं तो वो चीज वहां से रिफ्लेक्ट होकर और गति में आती है। या यूं कहें से गायत्री मंत्र प्राण मंत्र है, प्राण मंत्र में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाला। लेकिन कौन से प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, उस बीज अक्षरों को आप जोड़ दें। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हम कई बार उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। अगर आपने शांति कुंज गए तो वहां पे क्लिंग बीज की आहुति लगाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः क्लिंग 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् क्लिंग 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 ओम, ये आपने सुना होगा। तो ये जो मंत्र के साथ उन बीज अक्षरों का उपयोग किया गया है, ये वास्तविकता में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ये कैसे बना क्लिंग, ये देखिए, अभी हमने एक एक अक्षरों को देखा, अब उठा के देखते हैं। क कहां से आया, क एकदम ऊपर है हमारे इस चक्रों में। अगर मैं उसको दिखाऊं, यदि समझाऊं, तो आपको दिखने को मिल जाएगा क कहाँ है। क हमारे ऊपर में, ये चक्रों के अंदर, यहाँ हृदय चक्र का केंद्र है। हृदय चक्र में क बीज अक्षर है। और ल कहाँ है, नीचे आता है। ल कहाँ है, मूलाधार में। और ई कहाँ है, ई ऊपर, ये कंठ से आती है ई अक्षर। तीन अक्षरों को जोड़ते हैं तो क्लिंग बना। इसी प्रकार से अगर आप उसको और अच्छे से समझे, मैं उस चार्ट को दिखा देता हूं, जिसमें रिंग शिंग क्लीन का उच्चारण कैसे किया या क्या उसका बनने का विकास है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो शायद आपको और गहरा समझ आएगा कि गायत्री मंत्र के साथ इन शब्दों का उच्चारण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए, अभी आप देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में तीन, ये हमने चक्र देखे, मैं इसी को बताने वाला था, इसीलिए आपने अच्छा प्रश्न भी पूछ लिया और क्लियर हो जाएगा। जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो गायत्री मंत्र त्रिपदा मंत्र है, आपने सुना होगा, और तीन पद है उसमें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। लेकिन गायत्री मंत्र के जो तीन पद है, ये तीन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व अपने पास रखते हैं। एक रखते हैं रुद्र की शक्ति, एक रखते हैं विष्णु की, और एक रखते हैं ब्रह्म की। अब एक रुद्र की शक्ति बनती कैसे, क और ल को जोड़ दीजिए, नीचे मूलाधार में से ऊर्जा को ले लीजिए, शक्ति और शिव को जोड़ लीजिए, तो ये क्लिंग हो गया, रुद्र। तो ये आप फोटो देखेंगे, शिव और शक्ति को आपस में जोड़ा गया है। ये जो क्लीन बीज अक्षर है, ये रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, शिव का प्रतिनिधित्व करता है। और इससे ऊपर में आई, अब ऊपर में कौन सा लेना है, ऊपर में आता है श्री, श्री बीज अक्षर। श और र को लीजिए। श कहाँ है, श हमारे हृदय चक्र में। मैं आपको हृदय चक्र में से श दिखा देता हूँ कहाँ है। हृदय चक्र का ये वाला चार्ट एकदम सही है, ये हृदय चक्र में। इसमें क देखा आपने, ये लास्ट में जो अक्षर दिख रहा है ये श है। कौन सा श है ये श है हमारा मूर्धन्य श, शंकर, शंकर शिव वाला श। इस श को ले लीजिए, र को ले लीजिए। र कहाँ है, ये नीचे, ये अपने यहाँ पे र। तो श र, ऊपर से ई शक्ति है, ई हर एक के साथ जुड़ेगी, तो ये श्री बन जाता है। ये श्री बीज अक्षर कहाँ बना, ये श्री बीज अक्षर यहाँ बन गया, ये श्री। ये श्री किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, ये भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है श्री। अब इसी श्री के साथ आगे हम देखते हैं रिंग, ये देखिए ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, रिंग श्रीम क्लीम, आपने सुना होगा। ये जो ह कैसे बना, ये ह देखिए, हमने अभी बात की थी, ह हृदय चक्र का मेन केंद्र बिंदु है। हृदय चक्र की उत्पत्ति ह बीज अक्षर से हुई, ह कंठ में भी है, ह से उठाया और ऊपर लिया इसको र। र कहाँ है, र नीचे मूलाधार, ये मणिपुर चक्र से ऊर्जा को वहां से लिया और वहां से ई को जोड़ते हुए रिंग बना दिया। ह, र और ई मिलकर रिंग बनता है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो गायत्री में इन तीनों की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि तीनों की ऊर्जा को कैसे काम में लेता है, क्योंकि गायत्री मंत्र इन तीनों चक्रों के साथ एकदम फिट बैठता है। इन चक्रों को भेदन करने में गायत्री मंत्र अपना प्रतिनिधित्व काम करता है। कैसे काम करता है, वो इस तरह से काम करता है कि इन तीनों ग्रंथियों से ही इन चक्रों का निर्माण हुआ। अब ये देखिए, तीनों ग्रंथियां हैं, मैं चक्र नहीं बोल रहा हूं, दो चक्रों को मिला लीजिए, उसकी एक लिंक बनता है, ये ग्रंथि बनेगी। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में क्लिंग बीज अक्षर यानी रुद्र ग्रंथि बनती है। मणिपुर और अनाहत चक्र के बीच में कौन सा चक्र आएगा, ये हमारा हृदय चक्र होता है। इस हृदय चक्र में कौन सा आएगा, विष्णु ग्रंथि। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, हमारा कंठ और हमारा आज्ञा चक्र, इन दोनों के बीच में अगर कोई ग्रंथि बनती है तो वो आती है।
तो ब्रह्म और विष्णु ग्रंथियां इन दो चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो समझ में आ गया कि मूल रूप से इन चक्रों का साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिकली और हमारे शरीर में इनका वास्तविक पीछे से बैकग्राउंड अक्षरों के रूप में, जैसे कि अगर हमारे मन अगर दुखी सुनते हैं, अगर हम बहुत म्यूजिक सुनते हैं, मन बड़ा रोमांचक हो जाता है, गाने सुन और अभी जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है तो बड़े देशभक्ति वीर वाले सुन एक्साइटमेंट आता है। तो संगीत और ध्वनि का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और वो हमारे शरीर पे कहाँ प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया ये हमारे हार्मोन्स पे प्रभाव पड़ता है। हार्मोन्स कहाँ है? ये हार्मोन हमारे उन्हीं रहे। तो कुल मिला के इन चक्र पे उन्हीं का जाता है, हमारे व्यक्तित्व का हमारे व्यक्तित्व हमारे संस्कृति में जो मंत्र दिए गए हैं वह मंत्र किस रूप में अवैज्ञानिक, उनका सातत्व है, उनका वैज्ञानिकता है। तो आने वाले को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझना इसलिए पड़ेगा कि व्यक्तित्व का सार, पूरा का पूरा व्यक्तित्व कैसे इन्हीं चक्रों में जाएगा। अब आप देखते हैं, आज हम इस चीज को और समझते हैं कि व्यक्तित्व का सार कैसे। अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं कि व्यक्तित्व, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि व्यक्तित्व का वर्णन आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि चातुर्मय सृष्टि, मैंने यानी चतुर्मय वर्ण सृष्टि, चतुर सृष्टि बनाई, चातुर्मय वर्ण सृष्टि गुण क्रम स्वभाव से मैंने 4 वर्ण बनाए। अब हम वर्ण का समझ रहे हैं, और वर्ण का मतलब होता है साहब ये शूद्र, ये वैश्य, ब्राह्मण, ये वर्ण है। लेकिन संस्कृत में वर्ण किसको, अक्षरों को भी कहते हैं वर्ण। जो हमारा बीज अक्षर है जिनको हम बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं वर्णमाला। वर्ण, ये वर्ण है, इन भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं ये मैंने वर्ण का निर्माण कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाए, अलग अलग कर्म। तो जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति शुद्र है, शुद्र में जो गुण है ये वही गुण होंगे वो उस बीज अक्षर में आएंगे। अब देखते हैं आपको शुद्र के क्या होते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं, मूलाधार जो है वो शुद्र गुणों का प्रवेश करता है। अब शुद्र कौन होता है? शुद्र को हमने बहुत नीचे समझते हैं, हम संस्कृत में शुद्र को मतलब है नीचे, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब, इसको हमारे दिमाग में गलत धारणा है। शुद्र उस गुण को कहते हैं जो प्रकृति से जुड़ता है और प्राकृतिक चीजों का अच्छा उपयोग करना जानता है, प्रकृति से जुड़ाव रहता है, प्राकृतिक चीजों का अच्छे से उपयोग, जैसे पौधे, हमारे जो पास में पत्थर है उनको वो तराश के उनको निखारता है, वो ड्राइंग करता है, चीजें बनाता है, वो मत से भी बहुत उपयोगी वस्तुएं निकालती के अंदर जो भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है, प्राकृतिक हमारे पास संसाधन है, उनका कैसे भरपूर कलात्मक उपयोग हो सके, हमारे जीवन में कैसे उपयोग हो सके, ज्ञान विज्ञान आपको सीखना है तो हमें आपके अंदर जो गुण आएंगे वो शुद्र गुण होंगे, तो प्राकृतिक चीजों को ठीक करता है। लेकिन शुद्र से कौन, ऊपर और नीचे का मतलब, ऊपर थोड़ा और उसका जिम्मेदारी होगी, तो शुद्र से ऊपर जिम्मेदारी और होती है। वो कौन होता है? वो होता है वैश्य। वैश्य मतलब कौन? वैश्य वो व्यक्ति होता है जो कई सारे शूद्र जो इस तरह प्राकृतिक चीजों का नियंत्रण करते हैं, उनका पालन पोषण कैसा, जीवन अच्छा कैसा हो, वो उसके बारे में समझते हैं। हम लोग समझते हैं व्यापार। तो चलिए व्यापारी कौन होता है? एक व्यापारी वो होता है, चूंकि मैंने एमकॉम पढ़ी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और से ज्यादा अगर और प्रबंध के बारे में बात करें तो एक वैज्ञानिक का एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है हेनरी फ्योर। हेनरी फ्योर ने 14 सिद्धांत बताया, उनमें बताया कि एक मैनेजर का मुख्य उद्देश्य होता है, एक प्रबंधक के काम होता है कि प्राकृतिक साधन है, जो मानव संसाधन है, उन रिसोर्स का वो अच्छे से अच्छे उपयोग करे, बढ़िया से बढ़िया उपयोग करे, लोग अच्छे से उपयोग, तो यानी लोगों का प्रबंध करने का तरीका आए, तो करने की ताकत आए, ये वैश्य का गुण होता है। और वो वैश्य क्या करता है? दूसरे के शारीरिक और मानसिक दोषों को दूर करके उनके अंदर पात्रता विकसित करता है, उनकी स्किल बढ़ाता है। और करते क्या है मैनेजर? अगर आप देखेंगे तो मैनेजर क्या काम करते हैं? मैनेजर यही काम करते हैं। मैनेजर आपके व्यक्तित्व को ठीक करते हैं,
अपने वर्कर की स्किल को बढ़ाते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, उनकी आमदनी और अच्छी बढ़ जाए और उनका जीवन स्तर और ऊंचा उठे। तो एक मैनेजर जो व्यापार करता है, वास्तविकता में उसके पास कौन से गुण होने चाहिए? उसके पास क्षत्रिय के गुण नहीं, बल्कि उसके पास वैश्य के गुण होने चाहिए। और वैश्य का गुण कहाँ आता है? वैश्य का गुण आता है मणिपुर चक्र में। अगर मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि मणिपुर चक्र में जो बीज अक्षर है आप देखेंगे, वो बीज अक्षर है जो आदमी को वैश्य के गुण प्रदान करते हैं। यानी उनका उच्चारण करने से आदमी के अंदर वैश्य की जो प्रबंधन की जो क्षमता है वो आती है। इससे ऊपर और कौन सा है? इससे ऊपर आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में कौन सा गुण आता है? अनाहत चक्र के अंदर आता है क्षत्रिय का। क्षत्रिय कौन होता है? जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए लोग हैं उनको एकत्रित करता है। समूह में जो समूह अलग अलग है उनको एकत्रित करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनको एक दिशा में लेके चलता है, एक दिशा में मोड़ के चलता है, एक दिशा में लेके उसका उपयोग करता है, वह कहलाता है क्षत्रिय। और ये जो क्षत्रियों के जो बीज अक्षर देखिए आप, क क ग, अगर को कोई उच्चारण का, तो आदमी के अंदर क्षत्रियता का गुण आने लगता है, वो मैनेजमेंट का काम करने लगता है, वो प्रबंधन का, साथ साथ में वो लीडरशिप का आता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में, यानी कि अगर मैं बात शब्द का मतलब, मैं लीडर बता रहा हूँ, ये वो लीडर है जो समूह का संगठन का संचालन करते हैं। वह पूरे के पूरे समूह को, पूरे के पूरे देश को वो अपने नियंत्रण में लेके आगे चलते हैं। वो कौन सा गुण होता है? वह गुण होता है क्षत्रिय का। अब आते हैं कंठ में। कंठ का गुण होता है, कंठ में होता है ब्राह्मण का गुण। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जो सत्य की खोज करे, वो जो इन ज्ञान विज्ञान को हमारे लोगों तक पहुंचा। ब्राह्मण वो जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे वो इन ट्रेंड करे, उनको प्रशिक्षण करे, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का जीवन आपको बहुत अच्छे से समझा भी होगा कि वो साधारण रूप से जीवन जीते, वैचारिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ी रहती है। इन अक्षरों का जो मंत्र का उच्चारण करता है ब्राह्मण कहलाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने व्यक्ति ब्राह्मण होता है, यानी वो उस चीजों का उपयोग करने वाला होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था व्यक्तित्व की। अगर आज मुझे अपने व्यक्तित्व को ठीक करना है तो मुझे इन चक्रों को ठीक करना होगा, क्योंकि ये चक्र व्यक्तित्व निखारते हैं। अगर मैं व्यक्तित्व को ठीक करूंगा तो चक्र भी ठीक हो जाएंगे, दोनों ही बात एक जैसी है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए अपने गुण को ठीक करता है, अपनी क्वालिटी को ठीक करता है, तो पता लगेगा उसके चक्र भी अपने आप ही जागृत हो गए। यही तो साधना है। मंत्र का उच्चारण कर लिया और आप सोच रहे सब अपने आप हो जाएगा, नहीं। मंत्र के उच्चारण से आपके वो चक्र एक्टिवेट होंगे, चक्रों के अंदर ऊर्जा आएगी, वह चक्र अपने अंदर के जो गुण है वो आपके अंदर लाएंगे, वह गुण ही आपको उस चीज को प्राप्त कराएगा, पात्रता विकसित कराएगा। तो ये चमत्कार नहीं होता, मंत्रों के उच्चारण से चमत्कार नहीं होता, बल्कि मंत्रों के उच्चारण से आपके चक्रों में बदलाव आता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छे रंग से बताया कि हमें सत्संकल्प का पाठ नियमित पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, सत्संकल्प पाठ में गुरुदेव ने इस समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छेद्य अंग मानेंगे। समझदारी किसे कहते हैं? मूलाधार चक्र को समझदारी कहते हैं। मूलाधार चक्र जिसका मजबूत होता है वह व्यक्ति समझदार होता है। जिम्मेदारी किसे कहते हैं? मणिपुर चक्र। जो जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदारी किसको होते हैं? जिम्मेदार होता है वैश्य, यानी कि जो बिजनेस करने वाला, वो जिम्मेदार होता है, वो आगे बढ़ता है। तो वो जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदारी के गुण अपने आप जीवन में लाएंगे तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा, मणिपुर चक्र सक्रिय होगा। पड़ा नीचे से समझदारी, ईमानदारी कौन सा होता है? ईमानदार आता है हमारा जो चक्र आता है, वह आता है हमारा इसको बोलते हैं स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है, ये चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो व्यक्ति गड़बड़ करने लगता है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति तरह से गड़बड़ कर सकता है। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े, अगर आप पिछली हिस्ट्री देखिए, इसी काल में नहीं, ये आधुनिक काल में नहीं, जो आज बहुत सारे ऐसे संतों की ऐसी घटना हो जाती है कि उनका चरित्र गड़बड़ हो जाता है। ये प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के साथ भी हुआ है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि वह ईमानदारी को अपने जीवन में नहीं रख पा रहे। तो गुरुदेव ने कहा, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब में, और बहादुरी को, बहादुरी का मतलब होता है क्षत्रिय का जीवन का अविच्छेद्य मानेंगे। तो ये जो चार गुण गुरुदेव ने बताए, ये हमारे इन चक्रों के द्वारा आते हैं।
इन चक्रों को एक्टिवेट अगर आप मंत्र का जप करेंगे तो एक्टिवेट होगा, साथ में उसका ध्यान करेंगे तो एक्टिवेट होगा, और गुरुदेव के सत्संकल्प का पाठ के अनुसार जब आप चलेंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का वचन मानेंगे, तो ये एक्टिवेट होता है। यानी कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में बात करें, अपनी बात को कंक्लूजन करें, तो समझ में आती है अक्षर से मंत्रों हर एक मंत्र का जो मेन जो अक्षर होता है, ये अक्षर के तत्वों से जुड़ा है। जब हम उनका तो वो एक्टिवेट हो जाता है, तंत्र पे काम करने लगता है। एक मशीन के, एक औजार के, ये हमने समझ में आया और इसको हमें समझना होगा, क्योंकि बीमारियों को, आने वाले रोगों को अगर हमें दूर करना है, तो मंत्र की शक्ति का लाभ अगर हमें पहुंचाना है, तो इसका पूरे विधि विधान को समझना होगा। और इसी विधि विधान को समझने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से इसका ये कोर्स 15 का ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, जिसकी फीस 1 मात्र है, और ये आप ज्ञान को मौका मिलेगा। यानी इस पे काम शुरू हो गया है, इस पे रिसर्च की है, इसका पूरा लिटरेचर बन गया, इसके पूरे यूनिट्स बन गए, इसका पूरा टेस्टिंग सिस्टम बन। तो यहाँ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये जो आपने चक्र बताया सारे सूक्ष्म शरीर के हैं, जिसको मेडिकल साइंस प्रूव नहीं करती, तो इसका इन सबका स्थूल शरीर पर किस प्रकार से असर पड़ता है? एग्जैक्टली आपने अच्छा बताया। पहले जब कि हमारा जो मस्तिष्क वो भाग है और ये सारे को नियंत्रण करता है, ये यही मान के चले। लेकिन बाद में जब कोई ऐसे लोगों के एक्सीडेंट, जिनको उनकी रीढ़ हड्डी पे चोट लगी, रीढ़ की हड्डी पर, एक शरीर करना कर दिया, तो उन्हें पता लगा कि साहब हमें गलती थी, हमारी पहली जो रिसर्च थी उसमें थोड़ी ज्यादा अभाव था। हमारा पूरा जो मस्तिष्क, ये ऊपर की खोपड़ी मस्तिष्क तो हमारा नीचे जो स्पाइन कोड है, जो स्पाइन कोड चल रही है ना, ये भी मस्तिष्क का ही हिस्सा है, ये इसका पूंछ है और ये इसका मस्तिष्क है। लेकिन वो ये बात तो समझ में आ गया कि इस कनेक्शन इसके साथ है, लेकिन कनेक्शन को हमारे भारतीय संस्कृति में, जो प्राचीन संस्कृति है, उन्होंने इसको चक्रों के रूप में देखा है। ये जो चक्र हैं, ये प्राण तत्व के घोर हैं, इनको इसलिए आप जाके खोल के नहीं मिल पाएंगे। चक्रों का जो शब्द है, चक्र का जो हम उच्चारण करते हैं, वो वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि वो ऐसा अक्षर वहां दिखे। वहां पे इन अक्षरों की जो तरंगे हैं, ध्वनि है, वो टकराती है और वहां उसका जमावड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 जगह से वेग से वायु आ रही है, एक अलग दिशा टकराती है, तो एक भंवर पैदा होता है। इस भंवर को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं चक्र, ये भंवर बन गया साहब, ये चक्र। तो ये चक्र प्राण का हिस्सा है। प्राण क्या नहीं मतलब है, ऊर्जा का है, इसमें बिजली का है। तो स्थूल रूप से तो दिखाई देंगे नहीं, लेकिन हमारे शरीर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो ये के ट्रांसफार्मर, अलग अलग जगह जो चक्र हैं, ये उसके ट्रांसफार्मर है जहां बिजली का संचालन होता है। अगर मैं इस पे कमांड हूं और कोई व्यक्ति जानता हो, जैसे कि कई बार आप देखते हो साथ करते हैं, उनमें अंदर ये अद्भुत, वो किसी का हाथ लगा के लोगों को ठीक कर देते हैं, वो अपने द्वारा आशीर्वाद देकर ठीक कर देते हैं। ये नहीं है, ये आप भी करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। अगर आप उतनी प्राण ऊर्जा को अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे और अपने चक्रों को ठीक करना शुरू कर देंगे, तो किसी दूसरे तो कहने का अर्थ यहाँ है कि आपके शरीर में ये चक्र स्थूल रूप से नहीं दिखाई देंगे, ये प्राण के घनत्व के रूप में, बिजली तारों के रूप में। अब आप कहेंगे साहब बिजली में से करंट आ रहा है, ये हाथ लगाने से तो पता लग रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है। दिखने के लिए आप टेस्टर लगाइए, लग जाएगा। इसी प्रकार से जो करंट प्रभावित हो रहा है चक्रों में, ये प्राण का करंट है, ऊर्जा का है, इसे आप महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। तो जो नहीं देखा जा सकता, इसलिए मेडिकल साइंस मना कर देती है। लेकिन वहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, और आज हमको ये समझ में नहीं आई कि इन अंतरस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कैसे होता है, हो रहा है, वो इस पे अभी तक अपनी पूरी ऊर्जा नहीं ले पाए। तो ये चक्रों के द्वारा हमने प्रयोग करके लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, उनके अंतरस्रावी ग्रंथियों पे नियंत्रण स्थापित किया। तो शर्मा साहब, जो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है कुंडली में, कुंडली के अंदर कौन सा मैटर भरा हुआ है?
पहले से प्राण ऊर्जा है उसके अंदर, या कोई लुब्रिकेशन है, या कोई ग्रे मैटर है? व्हाट इज देयर इनसाइड द स्पाइन जिसके थ्रू ऊपर चढ़ती है प्राण ऊर्जा? स्पाइन सुनिए, स्पाइन कोड हमारे उसका हिस्सा, लेकिन स्पाइन कोड भी शक्ति का, शक्ति का या जो प्राण का प्रभाव है स्पाइन कोड से होते हुए जाता है। तो स्पाइन कोड तो स्थूल है, ये जो प्राण उसका एक चैनल बनता है, एक नाड़ी है, चैनल है, उस नाड़ी और उस चैनल में ऑलरेडी पहले से प्राण है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में जिससे केवल आपका शरीर चल रहा है, आपका काम कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए, तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा बनाई जाती है। ये अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से आती है? जो हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, इससे तो थोड़ी सी ऊर्जा मिल रही है, जो अन्न के रूप में प्राण आता है। जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वो प्राण का सर्कुलेशन ज्यादा मात्रा में बनना शुरू होता है, बहुत तेज गति से, और वो बन के हमारे इन नाड़ियों में प्रभावित होना शुरू होता है। जब वो प्रभावित होता है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं। कम मात्रा में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है कि उसको महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर आपको अपने हाथ कहाँ है ये महसूस नहीं होता, लेकिन जब उस हाथ में दर्द होता है ना, तो आदमी कहता है साहब ये दर्द हो रहा है मुझे यहाँ। शर्मा जी, जो 72 नाड़ियां हैं वो स्थूल शरीर में हैं, और 3 नाड़ियां ये जिनका जिक्र होता है, इड़ा, पिघला और सुषुम्ना का, ये सूक्ष्म शरीर में है। एग्जैक्टली सूक्ष्म शरीर में। अच्छा। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के रूप में काम कर रही है। नर्वस सिस्टम को तो नर्वस के जो नर्व्स जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरो सर्जन मानते भी है कि ऑपरेशन में न्यूरो होती है, न्यूरो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन वो नाड़ियों के रूप में करंट का प्रभाव होता है। तो ये भी प्रभाव, लेकिन जो आप सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां सूक्ष्म में, लेकिन हम उससे भी गहरी बात कर रहे हैं। उससे कौन है? वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव बनता है, सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण हो। इसका विज्ञान भी है कैसे वो काम करता है, क्योंकि जो अगर आपने देखा हृदय चक्र को, तो उसमें अंतिम आता है श कौन सा? जो हमने तालब में श पढ़ा, यानी कि जो शंकर वाला श, ये उठकर हमारे मूलाधार में भी आता है, और मूलाधार में ये सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश करवाता है। तो हृदय चक्र को जागृत करने से हमारी जो हमारे अंदर की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। और हृदय चक्र विष्णु ग्रंथि है। विष्णु ग्रंथि का मतलब भगवान विष्णु की साधना है। तो हम लोग जो लोग गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, संसारिक जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों पे हृदय चक्र की साधना होती है, और हृदय चक्र को जागृत करते हुए आप समय पे पहुंच सकते हैं और सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है, हृदय चिंतन कराया है जो पंचकोश में, तो उन्होंने कहा है वासना का अंतर भावना में। तो वासना कहाँ? वासना होता है मूलाधार में, वासना का केंद्र। जैसे आपके मूलाधार चक्र में आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, आप अगर मान लीजिए देखते हैं किसी को सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव अगर मान लीजिए शरीर में देखें, तो व्यक्ति के अंदर आता है जो एकदम काम वासना के पीक पर होता है, उसके शरीर में जो एकदम प्रभाव है उसके मूलाधार चक्र से उठ रही है, लेकिन वो इतनी जाती है कि उसको संभाला नहीं जाता, वो बह जाती है। लेकिन एक योगी उसी ऊर्जा को पकड़ के अपने हृदय में ले आता है और उसको शून्य मिला लेता है। वो जो शून्य मिलाने जो किया है, उसी को गुरुदेव ने कहा वासना का रूपांतरण भावना में। अगर मैं गीता में पढ़ूं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्राण का अपान का प्राण में हवन करना चाहिए। आप लोगों ने सुना है इसको? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि प्राण की आहुति अपान की आहुति प्राण में करनी चाहिए। ये हमें समझ में तो नहीं आया और कई दिन तक तो सुनते रहे भगवान श्री कृष्ण क्या करे। वासना का मतलब हृदय भावनाओं में अगर हो जाता है इमिग्रेशन, तो उससे शुद्धि मिलती है। अपान को प्राण, जो अपान है मूलाधार चक्र, अपान का केंद्र मूलाधार चक्र है और प्राण का हृदय चक्र है। प्राण का केंद्र हृदय चक्र है। तो हृदय चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में क्या चीज चलती है? सोहम, जो हमने पहले बताया कि सोहम पे जब आप नियंत्रण कर लेते हैं तो प्राकृतिक रूप से आप पूरी ऊर्जा पे नियंत्रण। थैंक यू। हाँ,
धन्यवाद शिव कुमार शर्मा साहब। शर्मा साहब, एक चीज बताइएगा, जैसे आपने कहा था कि वेदों को जानने के लिए जप का करना आवश्यक है, मतलब जब आदमी जब जप करेगा तभी वेदों को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये आपने अभी उद्बोधन में एक रखा। जी जी, हम्म। ये 1% मैं सत्य कह रहा हूँ। ये जो व्यक्ति जप करता है उसकी शरीर में इन तत्वों इन 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 चक्रों का खुलता है। जब वो खुलता तो क्या आएगा? अभी आप पुस्तक को पढ़ रहे, ज्ञान क्या है समझिए थोड़ा सा। ज्ञान किसे कह रहे हैं? अक्षरों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं। मैं एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लूं और वेद पढ़ा लूं और वेद के बारे में बखान कर लूं, मेरे को ज्ञानी नहीं कह सकता। मैं जानकार, मैं अगर एनाटॉमी पढ़ता, मैं फिजिक्स पढ़ता, मैं किसी गेम के बारे में पढ़ता, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता, तो ये चीज मैं वहां भी बता देता। ज्ञानी वो होता है कि उस चीज को वो अपने जीवन में उतार पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो अपने काम में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है गुणों का समावेश। एक आदमी ज्ञानी क्यों बनता है? कि उसके अंदर वो गुण आए। जो ईश्वर कौन है? गुणों का समुच्चय है। तो वास्तविकता में गुण क्या है? अक्षरों में, प्रत्येक अक्षर जब आप जप करेंगे के अंदर आएगी, उतनी मात्रा में अक्षर आपके अंदर सिद्ध होगा। वो जो अक्षर सिद्ध होगा तभी तो जाके आपको वो ज्ञान आएगा। अभी अभी ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति को आप वेद मत पढ़ाइए, आप उसे कहिए कि सिर्फ और सिर्फ तुम एक काम करो, एक गुरुकुल में बैठकर तुम इस करो मंत्र जप की, और अपने व्यवहार को ठीक करिए। व्यवहार के अंदर त्रुटियां अपने अंदर, जो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, अपने अंदर ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को बनाइए। समझदार, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को बनाइए। ये 4 चीजों को बनाते रहिए और मंत्र जप करते रहिए। 4 चीजें बनाइए, मंत्र जप करते रहिए। वास्तविकता में वेद का ज्ञान, क्योंकि वेद का ज्ञान का मतलब है गुणों का वो जीवन करने लगेगा स्वतः ही। इसका कारण है। दूसरा, अगर आप प्राचीन पढ़े, विश्वामित्र को पढ़े, तो विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि नहीं थे। विश्वामित्र एक राजा थे, और राजा को से एक भोगी राजा, जिसको जो चाहिए वो मुझे चाहिए, स्त्री चाहिए तो मुझे, अगर ये पसंद आ गई तो वैसी उन्हें एक गाय आ गई कि कामधेनु गाय है, जो मांगे मिलता है। ऋषियों ने मांगा, उन्होंने साहब ये तभी मिल पाएगी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करेंगे। तो बोला मुझे गायत्री मंत्र सिखाइए। बोला आप नहीं सीख सकते क्योंकि आप क्षत्रिय। बोला मैं अपना धर्म छोड़ देता हूँ। क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण बने और मंत्र का जप किया, और मंत्र का जप करके उन्होंने ब्रह्म ऋषि बन गए। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के ब्रह्म ऋषि के रूप में उपाधि गई। और आज हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसके ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया वैज्ञानिक रूप से। तो जब तक जप नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान की पराकाष्ठा आपको वेद में पढ़ने से नहीं मिलेगी, उसको जीवन में धारण करने से मिलेगी। इसीलिए गायत्री मंत्र के जप किए हुए कोई व्यक्ति वहां पहुंच ज्ञान के प्रकार। सुंदर। और भी तरीका है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। मैं भी, मजे की बात है, केवल ज्ञान ही नहीं, ये कर कोई गलतफहमी कर रहा हो कि ज्ञान ही नहीं, बल्कि 3 धाराएं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। मैं कहता हूं गायत्री मंत्र से तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति की धारा कहां से आती है? श्री बीज अक्षर से, विष्णु ग्रंथि से। ज्ञान धारा रिंग बीज अक्षर से, जो ऊपर में हमने अभी पढ़ा, ब्रह्म ग्रंथि से। और शक्ति की धारा, आपके जो कर्म करते हैं आदमी, शक्ति की धारा क्लीन बीज अक्षर थे। तो जब आदमी गायत्री मंत्र का जप करेगा तो उसमें तीनों गुण आएंगे, वो भक्ति, ज्ञान और तीनों प्राप्त कर पाएगा। बहुत सुंदर। इसका मतलब ये हो गया कि जब जैसे कभी कभी कहते हैं कि बहुत से जो ग्रंथ होते हैं हमारे, वो पात्र व्यक्ति के सामने ही अपनी बात को प्रकट करते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर पात्रता नहीं होगी तो ग्रंथ भी अपनी बात को नहीं बताते हैं। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आपके। और किसी कोई और जिज्ञासा हो तो फिर बाद में आदरणीय देव ऋषि साहब 2 शब्द धन्यवाद के देंगे। देव ऋषि साहब। शर्मा जी, बहुत आनंद आया। मैं पूरा सुना, बहुत दिनों बाद मैंने सुना, आश्वस्त था। और गायत्री का साधक हूँ मैं भी, लेकिन एक बात और पूछना चाहता हूँ। अक्षरों से पहले भी इसके बारे में हमने एक वक्तव्य सुना था, अक्षरों से रिलेटेड था। और जैसे बोला, गायत्री पूरा 8 चक्रों के साथ ही गायत्री भी रिलेटेड है, जैसे अरविंद जी ने भी कहा। एक बार और पूछना चाहता हूँ, गायत्री का जैसे आपने जप के कहा, एक जप क्या बोलने से जप है या मनन में जप है,
इन दोनों के बारे में आपसे जरा पूछना चाहता था मैं। लेखन है, एक मन के अंदर है, एक बोलने से है। अच्छा। तीनों का मैं जरा पूछना चाहता हूँ आपसे। एकदम आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी साधक उन लोगों के लिए उपयोगी होगा। जब मैं उच्चारण करता हूँ तो मेरे होठ हिल रहे हैं, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, या फिर मैं बोलूं नहीं, मेरे होठ हिला रहा हूँ केवल। लेकिन जो श्रेष्ठ मंत्र है, यानी कि अगर जैसे कि आपको स्टेज टू टाइप बनते हैं, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है वो मौन होता है। यानी कि मौन का अर्थ कैसा है कि मेरे होठ हिले नहीं, मेरे अंदर जीभ भी नहीं हिल रही, मैं सुन रहा हूं, कोई बोल और कोई रहा है, मतलब मैं उसको पकड़ रहा हूं। जैसे कई बार हम एक ध्वनि को सुनते हैं और दिमाग के अंदर वो ध्वनि आती है, तो वो एक्चुअल में उसको कहते हैं मानसिक जप। जो मानसिक जप है वही कुंडली शक्ति को जागृत करेगा। जो मानसिक जप है वही आपको संख्या बढ़ाएगा। जब संख्या बढ़ानी है ना आपको, तो संख्या उससे से बढ़ेगी। और मानसिक जप करने से ही आप चक्र जागरण। तो मानसिक शक्ति कैसे होगी? एक वाइब्रेशन होगा, एक कंपन होगा, एक वाइब्रेशन, एक कंपन की तरह महसूस होगा। ये बढ़ते बढ़ते इतना तेज होगा कि आपके हाथ में भी नहीं रहेगा, माला से भी ज्यादा, यानी माला की मनकों को घुमाने की जगह जो आप, उससे ज्यादा भी तीव्र गति से आपका घूमने लगेगा, प्रभाव आएगा। और वो कहते हैं कनेक्शन। वो कनेक्शन जब बिस्ट हो गया, डेवलप हो गया, तो फिर सारा ज्ञान अपने आप आने लगेगा। ईश्वर का जो दिव्य ज्ञान है वो आने लगेगा। ये उसके लिए आभास है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, ये पर्सनल आभास हुई है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि मैं ये अक्सर करता हूँ। और एक और छोटा सा एक और प्रश्न है इसके साथ, जो प्राणायाम है, प्राणायाम में भी तो क्या प्राणायाम गायत्री उच्चारण या गायत्री में जाप और ये अक्षरों का, इस पे इसका भी थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे? प्राणायाम में जैसे आपने सो अहम कहा है, तो सो अहम में भी आप किसी भी चक्कर पे या हृदय चक्कर पे भी आप ओम जब करते हैं सो अहम करके, तो वो भी वहाँ कंसंट्रेशन हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ शायद। ये आप पूछा रहे मंत्र जप करें और प्राणायाम करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में हाँ जी, बेस्ट हाँ जी, कौन सा है, हाँ जी, ये आपका प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए, प्राणायाम प्राण की क्रिया है, जो आप श्वास की क्रिया, लेकिन इस श्वास के पीछे सूक्ष्म और गहराई है कि जो प्राण है ये भी हमारा हो रहा है। प्राण ईश्वरीय प्राण हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारा प्राण ईश्वर को कर रहा है। हम किसी को कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा वहां जाती है, उसकी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है। ये हम उसको महसूस नहीं कर पाते। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये तो बाह्य क्रिया होगी, छोटी क्रिया होगी। धीरे 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 श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आप सांस ले नहीं रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी श्वास आ रही है, जा रही हाँ, है ना। बिल्कुल, वो हाँ, जो क्रिया है, वो क्रिया ही प्राण का प्रभाव बढ़ाती है। तो प्राणायाम करके आप जैसे प्राणायाम करते हैं, एक बेसिक ए से एप्पल, लेकिन यहां तक अगर व्यक्ति करेगा तो वो स्थिर हो पाएगा, वरना उतने में उसका मतलब मन नहीं लगेगा। पहले पहले वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन अब उसका स्टेप बढ़ गया, आपको आगे एक सेकंड स्टेप में जाना है। तो बिना श्वास के आपको प्राण की अनुभूति कर रहे हैं, आ रही है, जा रही, लेकिन वो जो अनुभूति है वो इतनी वेग से नहीं हो पाती कि वो बहुत तीव्र प्रभाव होता है। मंत्र जब इसीलिए काम करता है, जब आप करते हैं तो वो घंटों किया जा सकता है। आप मंत्र को 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जब कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम इतनी देर करते शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी। वो इसीलिए पैदा होगी कि आप उस प्राण को पकड़ के नहीं रख सकते। मंत्र क्या करता है, चक्रों में प्राण को लेके जाता है, अक्षरों को, तो उस प्राण को खींच के वहां तक शोषित कर देता है, इसीलिए उसको डाइल्यूट हो जाता है, शरीर पच जाता है। केवल प्राणायाम शरीर की गर्मी बढ़ा देगा, आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, बढ़ तो जाएगी। इसीलिए ज्यादा मात्रा में जो लोग हठ योग का प्राणायाम करते हैं, उनका आहार विहार पूरा अलग होना पड़ता है, उनको दुनिया से अलग रहना पड़ता है, और उनका देश यानी प्राकृतिक वातावरण भी एकदम अलग होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। मंत्र से जो प्राण मिलता है ये पचने के लिए सहायक। जब राम और कृष्ण खुद गायत्री मंत्र का जप करते थे, तो इसका मतलब है कि वह उसका विज्ञान समझते थे कि कौन सी बेस्ट चीज है। तो आप कर सकते हैं मंत्र के जप को, आप गति बढ़ाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब, तब जाके आपको का अनुभूति होने लगी अपने आप। और फिर इस अनुभूति चक्रों को जिस चक्र पे ले जाएंगे और मात्रा में हो गया तो किसी को भी देखकर आप ठीक कर पाओगे, उसके बारे में विचार करके भी आप उसको सही कर पाओगे। ये उसका विज्ञान।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सब लोगों ने, हम लोगों ने बहुत इसको उपयोगी समझा होगा। और जो बारीकियां हैं, जैसे काला साहब ने भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्य हुए आज आपका ये भाषण सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद जय ऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार शर्मा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जो अदृश्य है उसी से जीवन है, जो अदृश्य है उसी से जीवन है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वो असंभव को भी संभव कर देती है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन असंभव को भी संभव कर देती है। आइए 3 ओम को उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः